हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बायोट-सेवर्स लॉ को यूज करके हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है उससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्टर का अलग अलग शेप हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, आई करंट इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन and we have a small element. Now I is the current and this is the length element dl. Now for this element at this point p, we have to find the magnitude and direction of magnetic field. So Biot-Savart's law says that if this is the length element, current is flowing in the upward direction, so the length element vector, this vector will be in the upward direction. It gets direction with the direction of flow of current. If current is flowing in the upward direction, dl element will be in the upward direction. If current is flowing in the downward direction, this vector will be in the downward direction. This is vector r. This is the direction of vector r. R defines the position of p with respect to the length element, and this angle theta. This is angle theta. That is the angle between dl and r. Okay, and the magnetic field here, it is dB equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square. ठीक है, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम बायोट-सेवर्ट्स लॉ। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अलग अलग क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, नाउ सबसे बेसिक एग्जांपल कि अगर एक, पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, जो फॉर्मूले हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट, इन फॉर्मूले के डेरिवेशंस भी है बट डेरिवेशंस हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर जैसे एक कंडक्टर है ऑफ फाइनाइट लेंथ, ठीक है, मतलब यहां से यहां तक का लेंथ है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, यहां पे एक पॉइंट है पी पॉइंट। इस लोकेशन में हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। मतलब अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट अगर ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो यू हैव टू होल्ड दिस कंडक्टर विद योर राइट हैंड सच दैट थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो जो कर्लिंग डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पे अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऊपर से अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अंदर की तरफ होगा, या फिंगर्स अंदर जा रहे हैं और इधर क्या होगा, फील्ड बाहर आएगा। सो दैट मीन्स इस पॉइंट में अगर करंट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, फील्ड अगर इनवर्ड डायरेक्शन में है तो हम लोग एक क्रॉस, दिस इज द सिंबल फॉर इनवर्ड फील्ड, और आउटवर्ड अगर है तो दैट इज डिनोटेड बाय डॉट। ठीक है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, ये एंगल अगर अल्फा है और ये एंगल अगर बीटा है, ठीक है, अल्फा इज द एंगल मेड बाय दिस परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू द हाईएस्ट पॉइंट। कंडक्टर का अपर एंड ये है, लोअर एंड ये है, लोअर एंड के साथ ये जो परपेंडिकुलर है बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I by D। I is the strength of the current, D is the perpendicular distance, sin alpha plus sin beta, sin alpha plus sin beta। तो अगर ये कंडक्टर का लेंथ अगर हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, तो ये अल्फा का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सो फॉर ए कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ है तो ये जो अल्फा और बीटा है ये इंक्रीज होते होते इंक्रीज होते होते इंक्रीज ये होते होते क्या हो जाएगा, ये जब इन्फिनिट में चलेगा तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, ये इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। तो उस केस में अल्फा और बीटा ये दोनों ही एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है, सो अगर एक कंडक्टर है, ये इन्फिनिटी, दिस ऑल्सो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आ रहा है, ये एंड भी इन्फिनिटी में जा रहा है,
कैरिंग करंट I, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D। तो यहाँ पे जो P पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो अल्फा और बीटा, अल्फा इज 90 डिग्री, बीटा इज ऑल्सो 90 डिग्री, सो साइन 90 प्लस साइन 90 क्या हो जाएगा, साइन 90 इज 1, 1 प्लस 1 2, सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस I बाई D। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई ट्वाइस पाई D। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। अगेन डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इनवर्ड होगा। ठीक है, अच्छा, अब यही चीज अगर ऐसा हो गया कि जो P पॉइंट है, P पॉइंट ये कंडक्टर है, ये इंफिनिटी में जा रहा है, ये उसका एंड पॉइंट है, मतलब यहां से ये इंफिनिटी में जा रहा है। ठीक है, और आप यहां पे है P पॉइंट। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज D। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला था देखिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई D साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, तो अभी आप इस पोजीशन में अगर हैं तो ये वाला एंगल क्या होगा, बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बीटा वैल्यू 0 डिग्री, और अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ये तो इन्फिनिटी में है, तो अल्फा इज 90 डिग्री, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई D 1 प्लस 0, सो दैट इज इक्वल टू 1, मतलब B का वैल्यू ये होगा। ठीक है, सपोज यू हैव ए सिचुएशन लाइक दिस। देखिए यहां पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है, करंट I है, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा कि B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट P, दिस पॉइंट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई D साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये फॉर्मूला अभी अभी हम लोग देखा था। सपोज कर लीजिए कि ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल्स की जगह पे हमको ये एंगल दिया हुआ है अल्फा, ये एंगल बीटा। ठीक है, तो उस केस में ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ये साइन, मतलब ये 90 माइनस, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये बीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बीटा। तो यहाँ पे ये 90 माइनस अल्फा मतलब कॉस अल्फा हो जाएगा, ये कॉस बीटा हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये कैसा हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, वी नॉट बाई बी इक्वल टू वी नॉट बाई 4 पाई I बाई D परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, मतलब ये दोनों एंगल अगर दिए हुए हैं तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ठीक है, अच्छा, नाउ अनदर केस, सपोज कर लीजिए कि ये कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, ठीक है, यहां से आप, और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो यहां पे है P पॉइंट। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, तो P पॉइंट यहां पे है। ठीक है, स्कैनिंग करंट I, जो ये E वाला एंड है, ये परपेंडिकुलर के साथ एंगल सबटेंड कर रहा है बीटा, अपर एंड, लोअर एंड सबटेंड कर रहा है एंगल अल्फा। ठीक है, सो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड एट P, डायरेक्शन तो देखिए आगे करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन विल बी इनवर्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई D साइन ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, इस केस में फॉर्मूला हो जाएगा साइन ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा, बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल। ठीक है, अच्छा, इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज this is to infinity, this is from infinity से आया करंट I, ऐसे आया, this angle is 45 डिग्री,
और फिर करंट यहाँ चला गया इन्फिनिटी में, ठीक है। और यहाँ पे दिस पॉइंट इज अराउंड द एक्सिस ऑफ दिस स्ट्रेट पार्ट। सो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d है, और ये दिस इज पॉइंट P। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहली चीज की यहाँ पे ये जो कंडक्टर है, वायर ऐसे यहाँ से आया, फिर यहाँ से ऐसे चला गया। तो फॉर दिस पार्ट P पॉइंट इज अलोंग द एक्सिस। सो फॉर दिस पार्ट सिंस P इज अलोंग द एक्सिस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक्सिस पे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, तो मतलब इस पार्ट के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए होगा, इस पार्ट के लिए होगा, ठीक है। सो जस्ट नाउ अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, फॉर्मूला दिया था, उसके बेसिस पे यहाँ पे मैं मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री होगा, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। ये अगर d है, ये 45 डिग्री है, तो इसका मतलब ये कितना, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये d cos 45 डिग्री होगा। तो मतलब इस पॉइंट का इस स्ट्रेट पार्ट के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना हो गया, d cos 45 डिग्री। अब ये P पॉइंट इस एंड में 45 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, ये तो इंफिनिटी में है, तो मतलब अपर एंड जो है वो एंगल कितना सबटेंड करेगा यहाँ पे 90 डिग्री एंगल। तो जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को अगर यूज करें तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस d cos 45 डिग्री, ठीक है, साइन ऑफ बड़ा एंगल 90 डिग्री माइनस साइन ऑफ छोटा एंगल, ये एंड यहाँ पे 45 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है 45 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई d बाई रूट 2 1 माइनस 1 बाई रूट 2, ठीक है। सो दैट इज B इक्वल टू म्यू नॉट रूट 2 I डिवाइड बाई 4 पाई d रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2, तो ये रूट 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर म्यू नॉट I बाई रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 पाई d। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट P। ऑब्वियसली डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, तो यहाँ पे मैग्नेटिक इस कंडक्टर के इस साइड मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, इस साइड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे बाहर की तरफ होगा, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विद डॉट। सो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। अच्छा, सपोज वी हैव ए स्क्वायर लूप and this is the point of intersection of the diagonals, ठीक है। इस करंट I फ्लो कर रहा है यहाँ पे, I current is flowing like this, okay। Now this is a square loop of each side measuring A, ठीक है। अब यहाँ पे इस सेंटर पे पॉइंट P, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो देखिए फॉर दिस स्ट्रेट पार्ट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बी इनवर्ड, फॉर दिस पार्ट इनवर्ड, फॉर दिस पार्ट इनवर्ड, फॉर दिस पार्ट इनवर्ड। मतलब ये सारे जो स्क्वायर लूप है, इसको मैं अगर 4 वायर में कन्वर्ट कर दूं, मतलब इफ आई एज्यूम दिस स्क्वायर लूप टू बी मेड अप ऑफ 4 स्ट्रेट वायर्स, सो फॉर ईच वायर द मैग्नेटिक फील्ड एट P इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। अच्छा, ये जो P पॉइंट है फॉर ईच वायर वो सिमेट्रिक पोजीशन में है, मतलब इस पार्ट के लिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पार्ट के लिए भी उतना ही होगा, इस पार्ट के लिए भी सेम होगा, इस पार्ट के लिए भी सेम होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिकल होगा। तो इसका मतलब अगर हम रिजल्टेंट फील्ड निकालें B नेट, सो इट शुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स B ऑफ वन साइड, किसी एक साइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट फील्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब इस साइड के लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉप करना पड़ेगा। ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ये एंगल कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, ये पूरा A है, तो
ये क्या हो जाएगा, ये बाई 2 होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस वन साइड, फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई डी। डी जो था वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितना है, a बाई 2। सो a बाई 2 साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। ठीक है, सो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड इट इज इक्वल टू दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस आई बाई ए 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 मतलब 2 बाई रूट 2। ठीक है, तो अगर ये नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हमको वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो 4 ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, सो बी नेट इज इक्वल टू वी नॉट 4i बाई रूट 2 पाई ए। इसी को अगर मैं रूट 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, रूट 2 बाई रूट 2 तो ये 2 हो जाएगा 2 टाइम्स। सो बी नेट इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई रूट 2 बाई पाई ए। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्क्वायर लूप। Now, similarly, if you have an equilateral triangle, ठीक है, equilateral triangle एक है, अगेन इसमें करंट फ्लो कर रहा है I करंट। ठीक है, और सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, so this is सेंट्रॉइड। ठीक है, तो सेंट्रॉइड में ये टोटल एंगल 120 डिग्री, मतलब ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मान लेते हैं r है, एंड दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ लेंथ a, ईच साइड मेजरिंग a, तो इसका ये जो डिस्टेंस होगा ये a बाई 2 होगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट, फॉर दिस स्ट्रेट पार्ट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, फॉर दिस पार्ट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, फॉर दिस पार्ट अगेन मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। तो मतलब फॉर ईच पार्ट मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, अंदर की तरफ है, तो रिजल्टेंट फील्ड हमको ऐड करना है। ये सब सिमेट्री है, तो इसका मतलब किसी एक साइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब बी नेट इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड। ठीक है, तो वन साइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर टाइम में आर ले रहा हूं, आर साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये आर का वैल्यू क्या होगा, ये जो ट्राइंगल है, ये देखिए ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू base by perpendicular, so that is r by a by 2। ठीक है, cot 60 डिग्री कितना होता है, 1 by root 3, तो this is 1 by root 3 is equal to twice r by a, और r is equal to a by 2 root 3। r is equal to, so r is equal to, if side is a, दिस इज a बाई 2 रूट 3। ठीक है, r का वैल्यू पता चल गया, तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करें r इज इक्वल टू a बाई 2 रूट 3, a बाई 2 रूट 3, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री मतलब रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 2 रूट 3 बाई 2। ठीक है, सो दिस इज बी साइड, वन साइड, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई 2 रूट 3 डिवाइड बाई ए इंटू 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, कैंसिल हो गया।
अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि सपोज दिस इज इंफिनिटी से आया ये वायर ऐसे, फिर 90 डिग्री में बेंड हो गया और फिर ये इंफिनिटी। ठीक है, यहां पे दिस इज पॉइंट P, ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस भी A है। ठीक है, करंट यहां से ऐसे I करंट आ रहा है, यहां पे I करंट आ रहा है। तो P पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो कंडक्टर है यहाँ इंफिनिटी से आ रहा है, दिस एंगल इज, सी दिस साइड दे आर इक्वल, so that means these two sides are also equal, so that means ये जो पूरा एंगल 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा, तो इसका मतलब ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, करंट इज फ्लोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इस पार्ट के लिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, इस पार्ट के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, मतलब ये पार्ट और इस पार्ट के लिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में, इट इज द आउटवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज सिमेट्रिक। इस पार्ट के लिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस पार्ट के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये एंड 45 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये एंड 90 डिग्री, सिमिलरली फॉर दिस पार्ट ये एंड 45 डिग्री और ये एंड 90 डिग्री। ठीक है, सो बी इज इक्वल टू नेट फील्ड क्या होगा, 2 टाइम्स फील्ड ड्यू टू वन पार्ट, तो इस पार्ट के लिए अगर निकालते हैं, सो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई पी पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया ए, सो आई बाई ए साइन 90 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस पाई ए, ये 2 टाइम्स हो गया, सो दिस इज 1 प्लस 1 बाई रूट 2। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड at P. Now for a circular coil, ठीक है, circular coil carrying current I, this is the center, radius is R, ठीक है, तो सेंटर है this point P, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन था for the circular coil, it was B is equal to mu naught by 4 pi ट्वाइस पाई आई बाई आर। ठीक है, उसको ऐसे लिखते हैं या फिर लिखते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस आर। ठीक है, मतलब अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता है तो एक चीज याद रखना चाहिए कि जैसे अगर आर्क है, एक आर्क है, दिस आर्क इज सबटेंडिंग एन एंगल अल्फा एट पॉइंट पी। ठीक है, आर इज द रेडियस, तो इस आर्क के लिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अल्फा बाई आर। ठीक है, वह अल्फा इज दिस एंगल, और ये जो अल्फा है, अल्फा इन रेडियन, एंगल दिस एंगल इज इन रेडियन। तो अगर एक कंप्लीट सर्कल है तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू ट्वाइस पाई रेडियन, तो ये अल्फा का वैल्यू यहाँ पे ट्वाइस पाई, तो ट्वाइस पाई आई बाई आर। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस आर। अगर इस कॉइल में n टर्न्स हैं, ठीक है, फॉर कॉइल विद n टर्न्स, कैपिटल N टर्न्स, तो B इक्वल टू ये मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो म्यू नॉट n आई बाई ट्वाइस आर। ठीक है, अगर ये एक सेमी सर्कल है, P पॉइंट ये है, रेडियस R है, तो सेमी सर्कल के लिए एंगल अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B इक्वल टू म्यू नॉट पाई आई बाई 4 पाई R, तो ये पाई कैंसिल हो गया, तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4R, मतलब कंप्लीट सर्कल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हाफ हो रहा है, हाफ सर्कल के लिए, सेमी सर्कल के लिए। ठीक है, नाउ सपोज यू हैव ए वायर ऑफ लेंथ L, वायर ऑफ लेंथ L, ठीक है,
और इस वायर को बेंड करके एक सर्कुलर कॉइल फॉर्म किया है और इस पे आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और पी उसका सेंटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो पी पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। दैट इज अ वायर ऑफ लेंथ एल, इट इज बेंट इनटू ए सर्कुलर कॉइल, ओके, ऑफ से एन टर्न्स, इस कॉइल में एन टर्न्स हैं, ठीक है। दिस वायर ऑफ लेंथ एल इज बेंट इनटू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ एन टर्न्स। नाउ करंट आई इज फ्लोइंग, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? अब देखिए, फॉर कॉइल, सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन था वो था म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस आर, म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस आर। सो फॉर ए कॉइल विद एन टर्न्स, एन टाइम्स था म्यू नॉट एन आई बाई ट्वाइस आर। अब थिंग इज वी डोंट नो द रेडियस, बट ये जो लेंथ एल वायर था उसको हम लोगों ने बेंड किया है, ठीक है। तो एक टर्न अगर है तो उसका लेंथ हो जाएगा ट्वाइस पाई आर, और एन टर्न्स हैं तो ट्वाइस पाई आर इंटू एल होगा, ठीक है। तो इस वायर को ही तो बेंड किया है ना, तो इसका मतलब ये टोटल लेंथ इज इक्वल टू एल होना चाहिए। तो इसका मतलब आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू एल बाई ट्वाइस पाई एन, आर इक्वल टू एल बाई ट्वाइस पाई एन। तो ये हो जाएगा आपका एल बाई ट्वाइस पाई एन, तो ट्वाइस पाई एन ऊपर चला गया, तो टू टू कैंसिल हो गया। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई पाई एन स्क्वायर बाई एन, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, फॉर ए वायर ऑफ लेंथ एल बेंट इनटू ए सर्कुलर कॉइल विद एन नंबर ऑफ टर्न्स। नाउ सपोज यू हैव ए कॉइल लाइक दिस, मतलब टर्न्स कुछ ऐसे हैं कॉइल में, ठीक है, कॉइल इस तरह से है। तो मतलब इस बोर्ड, इस प्लेन में है कॉइल, तो टर्न्स कुछ ऐसे हैं कि ये सेंटर है, इनर रेडियस इज ए, आउटर रेडियस इज बी। ये एडजेसेंट टर्न्स आर इन कांटेक्ट, एडजेसेंट टर्न्स या कांटेक्ट में, गैप नहीं है, कंटिन्यूअस वायर है, ठीक है। और करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक कॉइल लेते हैं यहां पे, जिसका की रेडियस x है और इसका जो थिकनेस है वो dx है, ठीक है। तो फॉर दिस कॉइल, ये जो व्हाइट कलर में मैंने ड्रॉ किया है, फॉर दिस जो मैग्नेटिक फील्ड dB होगा वो म्यू नॉट एम आई बाई ट्वाइस एक्स, रेडियस इज एक्स। एन जो है वो जो मैंने जो रिंग या कॉइल लिया है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो एन है, ठीक है, वो सपोज क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए यहां से यहां तक ये जो रेडियस है ए, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी, तो मतलब ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितना हो जाएगा? ये बी माइनस ए लेंथ का होगा, बी माइनस ए लेंथ का होगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है, ये लेंथ टोटल कितना है? b माइनस ए, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा? n बाई बी माइनस ए, n बाई बी माइनस ए, ठीक है। तो इसका मतलब जो dx लेंथ है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा? अगर वो n लिया है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n बाई बी माइनस ए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ, वो जो लेंथ dx लेंथ, ठीक है। तो ये वैल्यूज अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट n बाई 2 टाइम्स b माइनस ए dx बाई x, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया उस कॉइल के लिए। अब ये जो एलिमेंट है यहाँ से इस पोर्शन से यहाँ तक कहीं पे भी हो सकता है, तो जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो कैसे आएगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम ए टू बी, अब dx बाई x log x
नेचुरल लॉग एक्स, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, यहाँ पे आई छूट गया, ठीक है, एन आई, म्यू नॉट एन आई बाई 2 टाइम्स बी माइनस ए, ये हो जाएगा लॉन्ग बी बाई ए। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये स्पाइरल कॉइल जैसा प्रॉब्लम क्वेश्चन लिखा रहेगा, वर्ड यूज करेंगे स्पाइरल कॉइल, मतलब कॉइल जो कंटिन्यूस कॉइल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अच्छा, अनदर प्रॉब्लम, सपोज वी हैव ए डिस्क, ठीक है, और इस डिस्क पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, पूरे सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सेंटर ऑफ द डिस्क। तो जो चार्ज है वो चार्ज है क्यू, क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द डिस्क, ठीक है। और इस डिस्क का जो रेडियस है वो आर है, ठीक है, और ये डिस्क कैसे रोटेट कर रहा है, विथ फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन एफ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब चार्ज घूम रहा है ऐसे, तो चार्ज अगर घूम रहा है, मोशन में आ गया चार्ज, सो अगर चार्ज मोशन में है तो करंट होगा, करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रिंग ले लेते हैं जिसका कि रेडियस एक्स है, थिकनेस इज dx, ठीक है। तो इस रिंग के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट DI, उस रिंग में जो करंट फ्लो कर रहा है वो DI, मतलब मोशन की वजह से जो करंट आ रहा है वो DI, म्यू नॉट DI बाई ट्वाइस x, ठीक है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस कॉरस्पॉन्डिंग टू द मोशन ऑफ दिस रिंग, ठीक है। अच्छा, अब dq, सपोज उस रिंग में जो चार्ज है वो dq चार्ज है, ठीक है। पूरे सरफेस में कितना चार्ज है, q चार्ज है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया होगा q बाई पाई आर स्क्वायर, q बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो dx लेंथ, इस रिंग का जो थिकनेस है वो dx है, रिंग का जो रेडियस है वो x है, तो इसका मतलब ये जो रिंग का जो एरिया होगा, इस पार्ट का जो एरिया होगा, मतलब ये जो पिंक पोर्शन है इसका एरिया वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्वाइस पाई एक्स dx, ठीक है। सो चार्ज पर यूनिट एरिया q बाई पाई आर स्क्वायर है, तो इस रिंग का जो पोर्शन है उसका एरिया ये है, तो रिंग में जो चार्ज होगा dq वो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ द रिंग, सो dq इज इक्वल टू q बाई पाई आर स्क्वायर ट्वाइस पाई एक्स dx, अच्छा। अब ये जो di है, di क्या हो गया, di इज इक्वल टू dq इंटू फ्रीक्वेंसी, dq इंटू फ्रीक्वेंसी, सो di को रिप्लेस कर सकते हैं dq इंटू फ्रीक्वेंसी, बट dq इज दिस क्वांटिटी, ठीक है। सो dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dB, सो dB इक्वल टू क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई ट्वाइस एक्स, di इज दिस क्वांटिटी, सो q बाई पाई आर स्क्वायर ट्वाइस पाई एक्स dx इंटू f, तो ये हो गया आपका dB, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाई कैंसिल हो गया, ये टू कैंसिल हो गया, ठीक है, x भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट q f dx बाई आर स्क्वायर। तो यहां से रिजल्टेंट फील्ड कैसे निकलेगा, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, ठीक है। तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे,
इंडिकेट करेंगे। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, सेंटर पे एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू आर, आर इज द रेडियस, सो 0 टू आर। dx को इंडिकेट करेंगे तो क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट क्यू एफ, तो वो आर ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे आर। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अच्छा, अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। मतलब एक कॉइल है, यहां से करंट आ रहा है, यहां जा रहा है, मतलब करंट यहां से आई करंट आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे आगे करंट ब्रांच आउट हो रहा है, इस साइड I1 करंट और इस साइड चला गया I2। ये I1 करंट यहां से ऐसे आएगा, I2 करंट यहां से आ गया, फिर यहां पे दोनों करंट मिलके यहां I करंट निकल गया, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज P, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करता है, ठीक है। ये एंगल मान लेते हैं अल्फा 2, दिस एंगल इज अल्फा 1, ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जो देखिए, इस पार्ट के लिए जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, सो दैट मींस यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पार्ट के लिए आउटवर्ड होगा, इस पार्ट के लिए इनवर्ड होगा फॉर दिस पार्ट, ठीक है। सो दैट मींस इस पार्ट और इस पार्ट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। ये बात तो हमको समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है। अब मैग्नीट्यूड कैसा है, इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड में B1 ले रहा हूं, मतलब I1 करंट अल्फा 1 एंगल, I2 एंगल अल्फा 2 एंगल, सो B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू, ये एक आर्क हो गया ना, तो म्यू नॉट I अल्फा 1, I1 करंट I1 एंगल अल्फा 1 डिवाइड बाय, अगर ये रेडियस R है, ठीक है, तो म्यू नॉट I1 अल्फा 1 पाई 4 पाई R, okay, this is B1. Similarly, B2 it is equal to mu naught I2 alpha 2 by 4 pi R, ठीक है। We know that B1 and B2 they are in opposite direction, okay, so that information we have। so resultant field इन दोनों का डिफरेंस होगा, वो भी हमको समझ में आ गया क्योंकि फील्ड दोनों opposite direction में है, ठीक है। अच्छा, so now B1 is this quantity, B2 is this quantity। अच्छा, अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये वाला पार्ट देखें, ठीक है, फॉर दिस पार्ट एंड फॉर दिस पार्ट, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस अगर पोटेंशियल देखेंगे तो पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो इसका ना ये एंड और ये एंड पैरेलल में है, ये पोटेंशियल सेम है। तो अगर पोटेंशियल सेम है यानी पैरेलल, पोटेंशियल सेम मतलब सपोज यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो V1 और इस साइड जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो V2, तो V1 इक्वल टू V2 लिखिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज V1? V1 इज करंट I1 इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट, सपोज रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट R1 ले लिया, तो I2 R2 हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं जो वायर है, ये इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है कि इट इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब इस साइड पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया सेम है, ठीक है। सो I1 R1 की जगह पे क्या हो जाएगा, रो इस पार्ट का लेंथ, अब इस पार्ट का लेंथ अगर L1 लेते हैं तो L1 बाई एरिया इज A, एरिया इस पार्ट का और इस पार्ट का तो एरिया सेम है, तो L1 बाई A इज इक्वल टू I2, रो रेजिस्टिविटी है, R इक्वल टू रो L बाई होता है, रो L2 बाई A, ठीक है। तो ये रो ए कैंसिल हो गया, सो I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2, ठीक है। अच्छा, अब लेंथ, रेडियस R है, ठीक है, ये आर्क लेंथ हो गया, आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल डिवाइड बाई तो एंगल अल्फा 1 इज इक्वल टू L1 बाई R, ठीक है। अल्फा 2 एंगल इक्वल टू
L2 by R। तो इसका मतलब ये जो L1 L2 है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ अल्फा 1 R से, ठीक है। सो L1, so this is I1, L1 is alpha 1 R, R is equal to I2 alpha 2 R। तो R कैसे हो गया? तो I1 alpha 1 is equal to I2 alpha 2, I1 alpha 1 is equal to I2 alpha 2, ये प्रोडक्ट सेम है, फोर डिनोमिनेटर सेम है। तो इसका मतलब B1 is equal to B2, तो इसका मतलब ये आर्क और ये आर्क यहाँ पे सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। सो दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस एंगल अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ये एंगल कुछ भी हो, अगर एक सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर नहीं, अगर कोई भी शेप का कॉइल है, सिमेट्रिक है, करंट इधर से आ रहा है और एक पार्ट से जा रहा है, तो जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड, इस पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड और इस छोटे से पार्ट, ये छोटा पार्ट है, स्मॉल पार्ट, इस पार्ट का लेंथ कम है, इस पार्ट का लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। बट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, P इक्वल टू जीरो। सो दिस इज वन important result. So these were few of the applications based on the concept of Biot-Sievers law, ठीक है। तो ये questions अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आई होप, डेफिनेटली होप दैट आपका कॉन्सेप्ट और इम्प्रूव होगा, ठीक है। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो, माई बेस्ट विशेस टू यू, गुड लक।